दूर हो जाएगा। कुर्मी मातो होश में आओ, होश में आओ, होश में दादा, झारखंड में भी फिलहाल कुर्मी वर्सेस आदिवासी का मामला गरमाया हुआ है। इसको लेकर जैसे कुर्मी समाज आदिवासी दर्जा की मांग कर रहा है और आदिवासी समाज इसका विरोध कर रहा है लगातार, और आज बाइक रैली किया गया। तो दादा, अभी तक आप लोगों ने जैसे भी किया, तो क्या लगता है कि अब आगे क्या होने वाला है? तो सारी डिटेल में सारी चीज़ों को बताइए। देखिए, आज का जो आदिवासी जन आक्रोश बाइक रैली था, वो मूलतः उनको एक संदेश देने की हम लोग कोशिश कर रहे थे कि आप जो अनैतिक मांग कर रहे हैं, आप आदिवासी हैं नहीं लेकिन आदिवासी बनना चाहते हैं फर्जी रूप से, और उसके लिए फर्जी इतिहास भी गढ़ रहे हैं और फर्जी तरीके से नैरेटिव बना रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों ने ये एक तरह से संदेश दिया है, अगर आज का संदेश से अगर आप नहीं सुधरे और इनका जो ऐलान है कि वो रेल रोकेंगे, तो हम लोगों ने भी ऐलान किया है कि हम लोग जहाज़ रोकेंगे, और वो होगा। हम लोग बजबते जहाँ से एयरपोर्ट जाते हैं हिनू, वहाँ भी हम लोग आज रुक कर वहाँ घोषणा करके आए कि अगर रेल रोका गया तो हम लोग हवाई जहाज़ रोकेंगे। तो स्पष्ट है, चूँकि हमारा स्पष्ट कहना है, पहले तो इन लोगों ने हमारा जो टेरिटोरियल राइट्स है, 5वीं अनुसूची को ख़त्म करने का मांग किया, सड़क से लेकर जो है कि कोर्ट तक लड़ाई लड़ा। दूसरा, पेशा कानून जो हमारे पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देती है, शासन का शक्ति और अधिकार देता है, उसको भी जो है कि काला कानून बताया और कोर्ट में भी लड़ाई लड़ा। वो लोग हारे, तो हमारे अधिकारों को छीनने के लिए इस तरह की चीज़ें करते हैं और अभी खुद आदिवासी बनना चाहते हैं। इनके पूर्वजों ने क्या कहा, जब ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने लिखा कि आप अबोरिजिनल हैं, तो उनके पूर्वजों ने कहा कि हम अबोरिजिनल नहीं हैं, हमको नीच जाति मत बनाओ, हमको आदिवासी मत बनाओ, हम जो है क्षत्रिय हैं। तो आज जब फायदा दिख रहा है तो वो आदिवासी बनना चाहते हैं, तो दोनों चीज़ें नहीं हो सकता है ना। उसके साथ साथ आप जो है कि गलत इतिहास लिखते हैं, जैसे भूमिज मूवमेंट जो हुआ, चुआड़ विद्रोह, उस समय भूमिज लोगों को चुआड़ कहा जाता था, और उसका जो नेतृत्व किए रघुनाथ भूमिज, उसको जो है कि गलत इतिहास लिखकर ये लोग रघुनाथ भूमिज को रघुनाथ महतो बताकर ये बताना चाह रहे हैं कि झारखंड में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ सबसे पहले हम लोगों ने लड़ाई लड़ा। हर जगह फर्जी इतिहास, इसलिए हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं। दादा, अगर कुर्मी आदिवासी समाज जो मांग कर रहा है एसटी का दर्जा का, तो अगर ये चीज़ लागू हो जाती है, दर्जा मिलता है, तो क्या नुकसान हो सकता है आदिवासियों में? क्या मतलब क्या वो लोग अपनी आरक्षण या राजनीतिक लाभ के लिए बनना चाहते हैं? बिल्कुल, मैंने आपको कहा, आदिवासी पहचान के रूप में उनको स्वीकार नहीं था, इसलिए उन्होंने कहा कि हम आदिवासी नहीं हैं। लेकिन सिर्फ लाभ लेने के लिए, उसमें क्या राजनीतिक लाभ, नीचे का पद, हाथू मुंडा से लेके मुखिया से लेके ऊपर मुख्यमंत्री तक का पद वो काबिज होना चाहते हैं। दूसरा, जितने नौकरी है उस पर काबिज होना चाहते हैं। उसके साथ हमारी ज़मीन है, आदिवासी बन के ज़मीन खरीदना चाहते हैं। तो हमारी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सारा अधिकार को ये लोग छीनना चाहते हैं। इसीलिए जो है कि हम लोग विरोध कर रहे हैं और ऐसा होने नहीं देंगे हम लोग। दादा, ये जो मामला है अभी, जो कुर्मी एसटी बनना चाहता है, तो अभी देखिए झारखंड में बहुत सारे सामाजिक संगठन है, अगुवा करता है, बहुत सारे लोग हैं। तो ये जो आंदोलन है, इसमें एक होकर लड़ाई लड़ने से कुछ असर दिखेगा? तो किसे इस विषय पर क्या कहना? बिल्कुल असर दिखेगा। देखिए, आज बहुत कम समय में, सप्ताह भर का भी समय नहीं था, तब हम लोगों ने ऐलान किया था। आप देख लिए 500 से ज़्यादा लोग आए, बाइक मतलब लोग के रूप में नहीं, बाइक आए 500 से ज़्यादा, 500-700 बाइक। अगर इसकी तैयारी अच्छी होती, और आज यहाँ पे एक आदिवासी नाच का कार्यक्रम था रांची में, और भी कई कार्यक्रम थे, उसके बावजूद इतने लोग आए, तो आप सोचिए कि जब हम लोग अच्छी तरीके से तैयारी किए रहते तब क्या होता। तो इसी से लोगों को समझना चाहिए, जब हम लोग हवाई जहाज रोकेंगे उस समय का नज़ारा क्या होगा। दादा, और एक सवाल है, जैसे टाइगर जयराम महतो है ना, मतलब झारखंडियों की आवाज़ के लिए, मतलब हक अधिकार के लिए बात करने के लिए, झारखंडियों को अपने जो भी हक अधिकार उसको दिलाने के लिए आए हुए थे। लेकिन कहीं ना लोगों का कहना है कि अब झारखंडियों को आपस में ही लड़ा रहे हैं। क्या देखिए, वो एक तरह से इतने कम समय में
अपने आप को उन्होंने वो साबित कर दिया कि वो निहायत सिर्फ सत्ता के लिए वो राजनीति कर रहे हैं। क्योंकि इस बार उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा था कि हम जो है कि 2029 में उप मुख्यमंत्री बनेंगे। तब अब इनको लगा कि आप पूरा ये जो महतो इलाका है वहीं पे बैठो, महतो को ही एजेंडा बनाओ और जो है कम से कम 8 से 10 सीट लेके आओ, उप मुख्यमंत्री का कुर्सी में बैठो और मजे से ऐसो आराम करो। तो उनकी जो शुरू में नैरेटिव जो बना के आए थे, हम झारखंडी है, झारखंडी लड़ाई, बाहरी भाषा झारखंड में नहीं चलता हो, ये सब एक तरह से फर्जी था। वो खुद को एक राजनीति में स्थापित करना चाहते थे। आज उनको लगता है कि वो एक स्थापित हो गए हैं, इसलिए आप चलो आप सिर्फ कैसे हम मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बने जल्दी से जल्दी, उसी की वो तैयारी कर रहे हैं। इसमें आदिवासी का, मूलवासी का, झारखंड का या फिर महतो कुर्मी लोगों का भी उनका मूल अधिकार हक से इनको कोई मतलब नहीं है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका विचार महत्वपूर्ण जानकारी।